इंडिया में सीट बंटवारे में टेंशन, लालू राहुल करीब, माले भी तेवर में। नीतीश कुमार तैयार करेंगे फॉर्मूला 40। लोकसभा चुनावों को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों में सीट बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा है। खासकर बात विपक्षी गठबंधन इंडिया की करे तो इसमें सीट शेयरिंग में फॉर्मूला की तलाश करना आसान नहीं होने जा रहा। वैसे भी जिस गठबंधन में बड़े बड़े दलों का जमावड़ा हो, वहां खासकर सीटों को लेकर खींचतान होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार सहित कई राज्यों में इंडिया में सीट बंटवारा बड़ी चुनौती बन सकता है। खासकर बात बिहार की करें तो यहाँ इंडिया की टीम में राजद, जेडीयू जैसी ताकतवर क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बिहार में कैसे इंडिया के फॉर्मूले 40 में पेच फंसता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया ही महागठबंधन है। इसमें फिलहाल 6 दल है, लेकिन अभी तक इसमें सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। देखें तो नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि सीट बंटवारा जितनी जल्दी हो उतना ही सबको फायदा होगा, लेकिन अभी तक इंडिया के दलों ने इस पर विचार नहीं किया है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसको लेकर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच ठोस सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल गठबंधन में कांग्रेस की मौजूदगी से दोनों को आपत्ति नहीं है, लेकिन सीटों को लेकर एक सहमति नहीं बन पा रही है। वैसे भी कांग्रेस की नजरें इस वक्त 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। आपको बता दें कि पार्टी की कहीं न कहीं यह कोशिश है कि इन राज्यों में जोरदार सफलता हासिल करने के बाद इंडिया के घटक दलों से सीट बंटवारे की चर्चा करें। जाहिर सी बात है, अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलती है तो इसका असर सीट बंटवारे में भी देखने को मिल सकता है। वैसे बात बिहार की करें तो कांग्रेस पहले ही 9 से 10 सीटों की डिमांड कर चुकी है। देखें तो पार्टी कहीं न कहीं ये संकेत देने की कोशिश में है कि महागठबंधन में जेडीयू के शामिल होने का नुकसान है, वह नहीं उठाना चाहते। इन सब के बीच लालू यादव का भी राहुल गांधी की तरफ दिखाई दे रहा है। देखें तो बीते दिनों लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को बिहारी मटन बनाना भी सिखाया था, फिर साथ में डिनर भी किए थे। उस वक्त लालू यादव और राहुल गांधी के इस याराने ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी, जिसके बाद ऐसी भी चर्चा है कि लालू यादव कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस को 9 से 10 सीटें मिलती हैं, वहीं माले भी 5 सीटों की डिमांड कर चुकी है। वैसे माले को कुछ कम भी सीटें मिलती है तो महागठबंधन को बचे हुए 31 सीटों में ही सबको खुश करना होगा। तो वहीं आपको बता दें, अगर आने वाले समय में पप्पू यादव और मुकेश सहनी भी महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें भी कुछ सीटें देनी पड़ेंगी। शायद ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि महागठबंधन में पप्पू यादव और मुकेश सहनी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई दे जा रही। वैसे अगर यही स्थिति रही तो राजद और जेडीयू में नुकसान कौन उठाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखें तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ महागठबंधन में रहते हुए 2019 में बीजेपी को बड़ा भाई बहन बनने नहीं दिया, जिसके कारण 2019 में बीजेपी और जेडीयू 17 सीटें पर लड़ी। तो वहीं इस बार भी ऐसी चर्चा है कि जेडीयू 16 या 17 सीटों से कम में राजी होने वाली नहीं है। ऐसे में राजद के हिस्से में कांग्रेस से भी कम सीटें आ सकती हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए राहुल गांधी से नजदीकी के कारण लालू यादव इतना बड़ा नुकसान उठाना चाहेंगे। इस तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारा चुनौतीपूर्ण होता नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस और माले के अपने डिमांड है तो वहीं लालू यादव का भी झुकाव राहुल गांधी की तरफ नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार भी अपने शर्तों पे राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में महागठबंधन से सीट बंटवारा का फॉर्मूला 40 का क्या होता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।